चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। जब भी मन के कारक के साथ दो छाया ग्रह जिसको हम बोलते हैं, ये एक ही व्यक्ति के दो पार्ट थे, राहु और केतु। चंद्रमा और सूर्य के साथ ही सिर्फ यह ग्रहण दोष लगाते हैं और किसी के साथ नहीं लगाते। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत पीने के लिए जब ये बैठ गए थे देवताओं के बीच में, सबसे पहले इस राक्षस को जो पहचाना था वो सूर्य ने और चंद्रमा ने ही पहचाना था। कैसे जाने हम अपनी कुंडली से कि किस एरिया में ग्रहण लगाएगा? 12 भाव है ना, जैसे तो 12 भाव भी कह लीजिए। अगर किसी ने काल पुरुष कुंडली से देखना है, अगर आप राशि वाइज जाना चाहते हो तो आप राशि वाइज भी देख सकते हो। जैसे आपके 1 नंबर राशि में है तो 1 नंबर राशि जो होती है वो एनर्जी की राशि है। वहां पे जब चंद्रमा और राहु बैठते हैं तो आप नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति, जिसको हम चंद्र ग्रहण भी कहते हैं जी। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है इस युति को? बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए माना गया है बिकॉज कि चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। सारी दुनिया जानती है कि जी। मन का कारक है। जब भी मन के कारक के साथ दो छाया ग्रह जिसको हम बोलते हैं, ये एक ही व्यक्ति के दो पार्ट थे, राहु और केतु। जब इसके अलग अलग पार्ट हुए तो एक पार्ट जो है जब कटा उस समय, तो एक पार्ट गिरा भगवान विष्णु के चरणों में और एक पार्ट अलग हो गया। अब ऐसे में कहा जाता है कि जब भी चंद्रमा का एक तरह से ग्रहण दोष में आना, चंद्रमा और सूर्य के साथ ही सिर्फ यह ग्रहण दोष लगाते हैं और किसी के साथ नहीं लगाते। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत पीने के लिए जब ये बैठ गए थे देवताओं के बीच में, तो देवताओं में सबसे पहले इस राक्षस को या इस पर्सन को जो पहचाना था वो सूर्य ने और चंद्रमा ने ही पहचाना था। तो एक तरह से इसकी शिकायत कर दी कि भाई ये हमारे बीच में बैठकर धोखे से अमृत पीने जा रहा है। तो कहा जाता है ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि चंद्रमा और सूर्य के पकड़वाने की वजह से कहीं ना कहीं राहु और केतु की जो युति है चंद्रमा के साथ वो हमेशा बुरी मानी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति को हमेशा बुरा ही समझा जाता है। तो मैम, हमेशा चंद्रमा के साथ अगर राहु आ जाए या केतु आ जाए या ये युति बने तो हमेशा क्या ग्रहण योग ही बनता है? ग्रहण दोष इसलिए कहा जाता है बिकॉज चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। चंद्रमा जो होता है वो माँ, आपके मन, आपके सुख, आपके पूरी जीवन में जितने भी आपके कंफर्ट आते हैं वो चंद्रमा ही बताते हैं। अच्छा। और इसके साथ जब भी राहु और केतु की युति होगी तो आपके कंफर्ट, आपके सुख, आपकी माता, आपके हर एरिया में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी। तो मैम, जैसे हम लोग समझते ही हैं कुंडली के बारे में, हमने काफी बातचीत भी करी है कि राहु और केतु कभी भी एक साथ नहीं होते, वो हमेशा 180 डिग्री बना के रखते हैं। हाँ जी। तो
कभी चंद्रमा के साथ राहु होगा तो कभी चंद्रमा के साथ केतु होगा, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन ग्रहण योग में आते हैं। तो क्या इन दोनों कॉम्बिनेशन में भी डिफरेंस होता है? 100% होता है। जैसे कि हम लोग राहु को सर के साथ, आपके फेस के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जो गर्दन तक का आपका हिस्सा है ये राहु है, और जो आपके शोल्डर से नीचे का धड़ का पूरा हिस्सा पैरों तक जो है वो केतु के साथ जोड़ा जाता है। तो जब भी हम लोग इनके फीचर देखेंगे कि ग्रहण दोष चंद्रमा राहु क्या बन रहा है, तो इम्पैक्ट अलग आएंगे इंसान के जीवन में, ठीक है। अगर चंद्रमा केतु है तो इम्पैक्ट अलग तरह से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी के चार्ट में चंद्रमा और राहु की युति है तो हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होगा। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि राहु सर को डिनोट करता है, और जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है वो कहाँ पे है? उस सर में है। तो आपकी जितनी भी लहरें दौड़ती हैं ना कुछ भी करने के लिए, आपकी विचारधारा जो पूरी बनती है वो आपकी सर से ही बनती है। तो चंद्रमा और राहु आपकी जो थिंकिंग है वो इतने हाई लेवल पे ले जाते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो स्पेस तक कनेक्ट हो गई कहीं, क्योंकि राहु को कहीं ना कहीं स्पेस के साथ भी जोड़ते हैं कि वायु तत्व की राशि इसकी है, तो इसको जोड़ा जाता है। तो आपकी जो पूरी कंफर्ट जोन जो है वो आप इतना हाई प्रोफाइल कर देते हो अपना कि आपको गाड़ी छोटी मोटी पसंद नहीं आएगी, आपको घर छोटा मोटा पसंद नहीं आएगा, आपको अपनी देश विदेश में प्रॉपर्टियां बनाने का शौक होता है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज जितनी आ जाएं उतनी कम है। एक बन जाएगी फिर आप दूसरी की सोचोगे, दूसरी बनेगी तो तीसरी की सोचोगे। जब आप राहु और चंद्रमा को देखोगे वहां पे आपको हमेशा एक्सपेंशन दिखेगा, चीजें बढ़ाने की बात होगी, लेकिन सिर्फ प्लानिंग ही होगी। वहां पे सिर्फ प्लानिंग ही होगी कि हम एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एग्जीक्यूशन के लिए आपको कुछ और चीजें भी साथ में चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसलिए चंद्रमा और राहु इस तरह से काम करेगा, तो आपकी थॉट को एक्सपैंड कर देगा, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो आप इतने सारे मल्टीपल चीजों में फंस जाएंगे कि आप एक भी नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से आपको क्या होगा, डिप्रेशन होगा, ट्रॉमा फील होगा, आपको लगेगा मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ, इतना कुछ प्लानिंग बना रहा हूँ, मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही। सेम अगर चंद्रमा केतु के साथ है तो वो भी ग्रहण दोष ही है, लेकिन वहाँ ग्रहण दोष ऐसा है कि जैसे चंद्रमा केतु जब जुड़ेगा तो केतु का नेचर है किसी भी चीज को एडॉप्ट करके छोड़ देना। अच्छा, चीजों को पकड़ के आगे नहीं जाना। उसके पास सिर्फ एग्जीक्यूशन है, यानी कि वो सिर्फ करना जानता है। अभी तक लोग क्या कहते हैं कि केतु लेट गो का प्लैनेट है, केतु ये नहीं, केतु धड़ का प्लैनेट है। तो धड़ कहाँ? धड़ में क्या होता है? आपके यहाँ छाती में दिल होता है, दिल। और हम लोगों के पूरा धड़ के अंदर ही हमारे हाथ भी होते हैं, हमारा पेट भी है, हमारा पैर भी है। तो ये आपकी सिर्फ मेहनत ही कराना जानता है। ये आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। ऐसे समझ लो कि राहु सिर्फ प्लानिंग ही करके देगा तो ये आपको फिजिकल स्ट्रेंथ कराएगा। यहाँ बंदे के पास, चंद्रमा केतु के पास प्लानिंग नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, भाग दौड़ होगी। जो भी करेगा क्या करेगा, दिल से करेगा। यहाँ उसके पास प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे वो सोचता है कि चल इसको 10,000 रुपए दे देते, जरूरी है, वापस आए ना आए, कोई उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी इग्नोर करके ये लोग दूसरों की हेल्प कर देंगे, लेकिन वो वापस कभी इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिना सोचे समझे आप एक्शन करते हो। आप सिर्फ एक्शन ही करते हो, मेरा ये मानना है। लोग कहते हैं केतु जो है वो जी अध्यात्म का ग्रह है, केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। केतु वो चीजें बाद में देता है जब आप नुकसान झेल लेते हो। अच्छा, जब आप झेल लोगे फिर आप उसकी इंक्वायरी में निकलते हो, इन्वेस्टिगेशन पे निकलते हो। तो आप हमेशा कोई भी चीज़ों को, चंद्रमा केतु जब होता है तो ग्रहण इसलिए माना जाता है कि आप हर चीज़ में इन्वेस्टिगेट करेंगे, हर चीज़ में आप बाल की खाल को निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे कटेंगे या फिर आप लोगों से कट जाएंगे। तो मैम कैसे जाने हम अपनी कुंडली से कि किस एरिया में ये ग्रहण लगाएगा? 12 भाव है ना, जैसे तो 12 भाव भी क्या लीजिए, अगर किसी ने काल पुरुष कुंडली से देखना है जी। अगर आप राशि वाइज जाना चाहते हो तो आप राशि वाइज भी देख सकते हो। जैसे आपके 1 नंबर राशि में है तो 1 नंबर राशि जो होती है वो एनर्जी की राशि है। वहाँ पे जब चंद्रमा और राहु बैठते हैं तो आपकी एनर्जी को जो है वो आपकी पर्सनालिटी को और अपने आप को वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ डिनोट ज़्यादा हो जाते हैं लोग। अच्छा, तो अपने आप की ही चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, सेल्फ ऑब्सेस्ड इसके लिए सही वर्ड रहेगा। तो ये ऐसे लोग दूसरों के बारे में बहुत कम सोचेंगे, अपने बारे में सबसे पहले सोचेंगे कि मैं ये कर लूँ, मेरा ये हो जाना चाहिए। तो
2 नंबर में अगर बैठते हैं, 2 नंबर राशि में, तो ऐसे में ये अपनी फैमिली के लिए ऑब्सेस्ड होंगे, पैसे के लिए, एसेट्स के लिए होंगे कि किस तरह से मैं अपना बैंक बैलेंस जो है वो प्लानिंग कर करके जुगाड़ लगा के मैं भर लूँ। 3 नंबर में होते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, जगह जगह जाने का बहुत शौक होता है कि मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, तो ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोगों को इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं जब भी तीसरे भाव में आ जाते हैं। अच्छा। 4 नंबर में जब आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी या आपके घर की जो एंट्रेंस होगी ना, वो बहुत बड़ी होगी। चंद्रमा राहु के कॉम्बिनेशन में मैंने देखा लोगों के जो घरों की मेन एंट्रेंस होती है वो गेट बहुत बड़ा होता है। अच्छा। इवन इसको चंद्रमा राहु के कॉम्बिनेशन को आप ऐसे भी समझ लो कि जिनके चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चले गए वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखेंगे, लेकिन वो अलग चीज़ है कि हर नक्षत्र का कुछ स्वभाव अलग होता है। 5 नंबर में आपकी जो पूरी महारत होगी, आपकी एजुकेशन होगी, वो कहीं ना कहीं डिजिटली ज़्यादा होगी। वो आपकी जैसे कहते हैं कि धरातल पर उतरने वाली चीज़ें नहीं, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, कोई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए, आप वहाँ पे बोल के हमेशा आपकी फेस वैल्यू से जो है सब चीज़ें आप कमाते हो जब चंद्रमा राहु 5वें घर में होता है। कोई ना कोई लाइफ में ऐसी इन्वेंशन ज़रूर करते हो जिससे लोगों का बहुत हेल्प होती है। 6ठे घर में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आपकी जॉब बार बार चेंज होती है, आप हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई आपको मानसिक पीड़ा बनी रहती है कि मैं छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ, कल छोड़ दूँ, तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी आपके अपने ही दिमाग में चलती रहती है। 7वें घर में जो कि विवाह का है, चंद्रमा और राहु, आप हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हो, बिना मतलब से आप अपने दिमाग में कहानियाँ, स्टोरीज क्रिएट करते जा रहे हो कि ये मुझे चाहता नहीं है, ये मेरा ध्यान नहीं रखता है, दिस एंड दैट, ओवर हो जाओगे क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का प्लैनेट है। जिस भाव में राहु के साथ जाएगा वहां पे ओवर इमोशनल कर देगा। तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो चंद्रमा राहु वहां बढ़ा दे क्योंकि आप ओवर हो रहे हो। 8वें घर में चंद्रमा और राहु दोनों ही जो है बहुत बुरा प्रभाव मैंने देखा देते हैं कि एक तो आपके ससुराल के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अच्छा। आपके कोई ना कोई षड्यंत्र आपकी लाइफ में कोई ना कोई चलता रहता है, ठीक है। कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज इनकी दशाओं में आपके सामने आती ही आती है। आपको इनहेरिटेंस अगर मिलने वाली है तो वो भी मिलती है, तो सब चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। अच्छा। ठीक है। आपके फादर के साथ कोई लाइफ में एक दुर्घटना जो है वो हो, जैसे कि अकाल मृत्यु बोलते हैं हम लोग, या फिर कुछ उनके साथ ऐसी मिसहैपनिंग लाइफ में एक बार ज़रूर होगी फादर के साथ। उसके बाद आ जाता है 9वां घर। 9वां घर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेजेबल इंसान बनाता है। जिनके भी चंद्रमा राहु यहाँ पे है तो आप देखोगे इनकी लाइफ में जो इनके पढ़ना है, जो इनकी पढ़ाई है, जो इनकी नॉलेज है, विजडम है, जो इनका भाग्य है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से, माँ से बहुत जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग भी विदेश में जाकर ज़रूर पढ़ते हैं। अच्छा। 10वां घर हमेशा हमारे कर्म क्षेत्र का है। तो कर्म क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पे हमारा प्रोफेशन या जो हम काम करते हैं उसके बदले में मेरे को सम्मान कितना मिलता है, मुझे नाम कितना मिलता है ना, आपकी रेपुटेशन कितनी मिलती है। तो यहाँ पे भी आपकी ओवर थिंकिंग है, ओवर एक्सपेक्टेशन है ना। तो आप अपने काम को लेकर बड़े इमोशनल होंगे, आप अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत इमोशनल होंगे। ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो आपके ऊपर ब्लेमिंग यहाँ पे लगती रहती है, इसलिए आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा करियर। आपको ज़िंदगी में वहाँ पे हमेशा अनसेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ पर मुझे मिल कम रहा है। 11th राशि या 11th हाउस में चंद्रमा राहु होते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि इनकी इनकम जो है वो अपनी माँ से तो मिलती ही मिलती है, साथ के साथ विदेश से जो है वो बहुत सारी इनकम ये अचीव करते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं खटास में होते हैं अगर कहीं पे चंद्रमा गलत राशि में हुआ तो। अच्छा। उसके बाद 12th हाउस में ये इंसान अपने घर से कहीं दूर जाएगा, दूर जाके ही बसेगा। वो अपने जहाँ पे भी वो पैदा हुआ है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड कभी भी नहीं रहेगा, मतलब वो अपने होमलैंड से दूर होगा। यस। तो सेम चीज़ें ही आप चंद्रमा केतु पे भी लगाएंगे। तो जहाँ पे चंद्रमा बहुत राहु के साथ मिलकर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा था, चंद्रमा केतु में वहाँ उन चीज़ों के लिए एफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। चंद्रमा राहु एफर्ट नहीं कराता, लेकिन चंद्रमा केतु एफर्ट कराएगा। इसीलिए जब भी ये ग्रह 4, 8, 12 नंबर की राशियों में हो या भावों में हो तो आपको ये दोनों ही योग
आपको फॉरेन लेकर ही जाते हैं। अच्छा। आपको अपने मदरलैंड के आसपास रहने नहीं देते, क्योंकि आप वहाँ पे हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो मैम ये तो बात कर ली हमने 12 भावों की, 12 राशियों की, लेकिन क्या चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु इनका इम्पैक्ट आता है बाकी अदर प्लैनेट्स के साथ भी? बिल्कुल, बहुत सारा आता है। जैसे कि चंद्रमा राहु अपने आप में एक ग्रहण आपके चार्ट में बैठा है। अब हम लोग जब प्रेडिक्शन करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि प्रेडिक्शन 2 तरीके से होती है। एक तो राशि जरूर देखनी होती है, फिर उसके बाद आप युति में देखिए कि चंद्रमा राहु ऑलरेडी युति में है, लेकिन अगर त्रिकोण यानी ट्राइन से, चंद्रमा राहु के ट्राइन में अगर तीसरा भी कोई ग्रह आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा राहु के साथ मंगल भी आ गया, अब आपकी जो प्रवृत्ति हो जाएगी वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े की या ज़्यादा गुस्से वाली हो जाएगी, ज़्यादा अहंकार, एग्रेसिव हो जाएगी। उसके बाद अगर सूर्य आ गया तो हो सकता है कि आप अपना नाम बनाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करोगे, डोमिनेंस आप दिखाने की कोशिश करोगे, वहाँ हावी हो जाओगे। तो चंद्रमा राहु अपने आप में ही हावी होने का वो है। तो और जैसे बुध आ गया तो आप अपनी जुबान या फिर अपनी एजुकेशन, अपनी बुद्धि को लेकर ज़्यादा प्रभावी, दूसरों के ऊपर ज़्यादा प्राउड बताओगे कि हाँ भाई मैं जो करता हूँ वो वैसा शायद कोई नहीं करता। ठीक है। दूसरी चीज एक है शुक्र। अगर शुक्र इनके ट्राइन में आता है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लस्टी बना देगा कि आपको लस्ट, सिर्फ लस्ट, आप उसके लिए कहीं भी किसी भी सीमा को तोड़कर जा सकते। उसके बाद आप आ जाइए शनि भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर की तरफ लेकर जाता है। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें मिल रही हैं आप उसको छोड़कर कुछ और करने की कोशिश करते हैं। उसमें आप नहीं चाहिए, आपको उसके अपर लेवल का चाहिए, जो है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद गुरु आता है अगर इनके ट्राइन में, तो गुरु भी धर्म को दिखाता है, नॉलेज को, विजडम, आपकी हायर जो नॉलेज है, आपकी हायर स्टडी जो है, आपके धर्म को भी दिखाता है। तो ऐसे लोग धर्म का अधर्म करने में भी 1 सेकंड ही लगाएंगे अगर कहीं पे मैलेफिक आपके हो गया। जैसे कि गुरु नीच का होकर ट्राइन से मिल जाए, तो वो प्लैनेट जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या ये चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु इनका कोई कनेक्शन होता है हमारे पास्ट लाइफ से भी? देखो, पास्ट लाइफ वैसे तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ पे भी राहु केतु आपके आ जाते हैं चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के नक्षत्र बनके, तो इतना तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि आपकी माँ और आपका मदरलैंड, ये दोनों का सुख आप जितना ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे उतना वो दूर होती चली जाएंगी। अच्छा। आपकी लाइफ में अगर सबसे बड़ी अगर पीड़ा रहेगी तो वो आपकी मदर की वजह से ही रहेगी। अच्छा। या तो आपकी मदर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगी, लेकिन आप शायद उसकी वैल्यू कभी समझोगे नहीं, क्योंकि जब भी राहु केतु शनि मंगल, ये 4 ग्रह जो होते हैं ये मैलेफिक ग्रह कहे जाते हैं। जब भी चंद्रमा के साथ आते हैं ना तो चंद्रमा को नष्ट करते हैं। तो किसी समझ लो कि एक माँ के पास एक बहुत ही शरारती बच्चा अगर आ गया तो उसको कंट्रोल करते करते माँ की एनर्जी खत्म हो जाती है। ये वही सीन है कि यहाँ पे माँ की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। तो माँ चाह के भी ना कुछ ऐसा इनके लिए कर नहीं पाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ कि चंद्रमा राहु या चंद्रमा के नक्षत्र जिनके राहु के हैं, इनकी मदर इनकी जब भी भलाई करने की कोशिश करेगी, जब भी भलाई करने की कोशिश करेगी तो इनका नुकसान ही होगा हमेशा। अच्छा। इनको धीरे 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 ऐसा लगेगा ये अपनी मदर से कहीं डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे कि मेरी माँ की वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक दोष होते हैं पिछले जन्म के। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ चंद्रमा केतु वाली माँ कैसी होगी कि ऐसी माँ जिसने बहुत मेहनत की आपके लिए, बहुत बहुत मेहनत की, बट कहीं ना कहीं वैल्यू आप नहीं रख पाए। तो जब भी मैंने देखा है कि ये 2 ग्रह किसी के नक्षत्र बन के आते हैं, वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती, वहाँ पे हमेशा ब्लेमिंग मिलती है, बुराई मिलती है। तो मदर के साथ सबसे बड़ा कार्मिक कनेक्शन इसका होता है। मैम हमने ये भी सुना है कि जो चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु ये डिप्रेशन के कारक भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज कि जब हमने अभी जैसे बात की कि दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है मदर के साथ रहेगी, हमेशा रहेगी। मैंने नहीं देखा अभी तक कि जितने भी चार्ट्स मेरे पास आते हैं वहाँ पे मदर के साथ कॉन्ट्राडिक्शन पैदाइशी रहता है। माँ जितना मर्जी हेल्प करना चाहे वो रहता है। अब अगर हम चंद्रमा को किसी की मेंटल स्टेट के लिए जानते हैं,
आपके अपने मानसिक तनाव के लिए या मानसिक स्थिति के लिए जानते हैं चंद्रमा को। उसके साथ जब ये दो मैलेफिक प्लैनेट, छाया ग्रह, जो ग्रह भी नहीं है, छाया है, यहाँ पे असली कुछ नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ इमेजिनेशन है, इट जस्ट अ शैडो, जस्ट शैडो। तो ऐसे इनको लगेगा कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है सबसे बड़ी, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो आपकी बनाई हुई एक इल्यूजन है। इसीलिए इन दोनों ग्रहों को इल्यूजन कंफ्यूजन के साथ जोड़ा जाता है। ओके। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके सबसे क्लोज कनेक्शन में अगर कोई रिश्ता आता है तो वो कौन आता है? माँ। माँ आती। अगर किसी का डे 1 से ही अपनी माँ से कॉन्ट्राडिक्शन होता है, अब जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको इतनी समझ नहीं होती, तो वो चलो उतना फील नहीं करता, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू होती है, ठीक है, जब आप 10, 15, 20 साल के होना शुरू होते हो, फिर जब आपकी मैरिज होती है, आप पूरे कॉन्शियस हो जाते हो रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, घर को लेकर, पैसे को लेकर, सब चीज़ों में। तो आपको हमेशा जीवन में जो सिंपैथी, जो स्ट्रेंथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी मदर से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी गाड़ी से, वो आप नहीं ले पाएंगे। जिस दिन से ये गाड़ियाँ, घर, मकान बनाने शुरू करेंगे, उसी दिन से इनके स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो छाया ग्रह है। तो इल्यूजन में आके, जैसे कहते हैं ना कि अपनी चादर से बाहर पैर पसारना, तो चंद्रमा राहु को देखा है मैंने कि ये लोग गाड़ी भी लेंगे तो वो लेंगे कि जिसकी किस्त शायद भरना इनके बस की बात नहीं है। सही बात है। मतलब इल्यूजन में आके ना कि उसने लिया है तो हम भी ले लें। बिल्कुल। वो आपकी वहाँ पे कहीं कोई एक्चुअल में कोई लिखा पढ़त नहीं, आपके पास कोई डाटा नहीं है, आप सीधा ही सिर्फ इस बात पे चल रहे हो कि बस सुंदर लग रही है। इसलिए आप देखोगे कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी मदर का, अपने सुखों का जब आप उनको प्राप्ति नहीं कर पाते, तो आपको धीरे 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 डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में सबसे क्लोजनेस खत्म हो जाती है। अच्छा। आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो ये वजह कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन की धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी, आप सबसे कटना शुरू हो जाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे। मैम, चंद्रमा राहु की जो युति है या कॉम्बिनेशन है, ये सोशल मीडिया पे आपको फेम दिलाता है। यहीं अगर हम बात करें चंद्रमा और केतु की, ये आपको साधना, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट साइंसेस की तरफ लेके जाता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज राहु को छाया बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? छाया का काम ही कर रहे हैं। कोई ओरिजिनल देख रहा है हमें? नहीं। हमारी छाया को ही देख रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया को, जो जितना भी AI है, सबको राहु के साथ जोड़ा जाता है। अच्छा। तो जब चंद्रमा राहु होगा तो आपका मन करेगा कि मैं अपना फेस जो लोगों को दिखाऊं, बढ़ा चढ़ा के दिखाऊं, मैं अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करूं दूसरों के सामने, और बहुत अच्छा प्रेजेंट करते भी हैं। बिकॉज छाया और मन अगर पॉजिटिवली जाएंगे तो छाया और मन दोनों इकट्ठे हो गए। लेकिन जब तक आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएंगे। तो सोशल मीडिया पे फिर जो वायरल होते हैं, जिनका मिस यूज़ होता है, जो गलत जिनके कंटेंट बनते हैं या बनाते हैं जो लोग, फिर वो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक स्थिति है, आप कैसा कंटेंट बनाओगे, आप सोशल मीडिया पे कैसे फेम प्राप्त करोगे, ये चंद्रमा ही बताएगा। राहु तो सिर्फ आपको वहाँ पे फैलाने का काम कर रहा है। तो आपके जीवन में सोशल मीडिया में किसी को अगर होना है तो चंद्रमा राहु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पे केतु, जैसे मैंने बोला, वो एफर्ट कराता है। ये जितने लोग फेसलेस वीडियो बनाते हैं वो चंद्रमा केतु वाले होंगे। अच्छा। फेसलेस। अब इनको फेस नहीं चाहिए ना, यहाँ पे क्या हो गया, धड़ का काम हो गया, फेस गायब हो गया। जैसे इवेंट्स होते हैं तो आपने देखा स्टेज के पीछे काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो सोशल मीडिया पे जितने लोग भी बैक एंड के काम करने वाले लोग हैं, बैक एंड टीम में जो कि एडिट कर रहे हैं, जो चीज़ों को सब मैनेज कर रहे हैं, वो सारे चंद्र केतु वाले ही होंगे। अच्छा। ठीक है, तो उनका फेस नहीं आएगा। तो अब मेरे को कई लोग पूछते हैं कि मेरे को सोशल मीडिया पे काम करना है, तो फिर मेरा यही उनको विचार होता है कि आप फेसलेस काम करो, आप नहीं आ पाओगे। वो कहते हैं हमें आना भी नहीं है, वो यही बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो राहु कॉन्फिडेंस देकर आपको सोशल मीडिया पे सामने फ्रंट पे ले आएगा, लेकिन केतु आपको पीछे स्टेज पर पीछे वाले काम कराएगा। तो इसलिए दोनों का अपना अपना बहुत बड़ा जो है वो होता है। तो जितनी भी सोशल मीडिया को मैनेज करने का काम है वो सारा का सारा चंद्रमा और केतु का होता है। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, वो एक्टर हो गया, ऐसे समझ लो इसको। तो मैम, चंद्रमा की महादशा और अगर राहु की अंतर्दशा आ जाए या केतु की अंतर्दशा आ जाए तो फल में क्या परिवर्तन आते हैं? बहुत सारे इम्पैक्ट नजर आते हैं। तो चंद्रमा की 10 साल की दशा होती है, कभी ना कभी केतु की या राहु की दशा तो आएगी जी। जब भी राहु की दशा आएगी तो आपके
कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा। और जब भी केतु की दशा आएगी तो प्रॉपर्टी जाने के चांसेस होते हैं। अच्छा। उस समय पर जो भी चीजें आपके पास होती हैं, चंद्रमा के अंदर जब राहु आएगा तो प्रयास ये होता है कि घर में रेनोवेट कर लें, घर बड़ा कर लें, एक फ्लोर और डाल लें, या फिर हम कोई नई गाड़ी खरीद लें, ये चांसेस होते हैं। ठीक है, इवन लोगों का इस समय पर बाहर विदेशों में घूमना फिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन केतु के समय पर लोग वापसी आते हैं अपने घर को। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे शिफ्ट होना आपका तय होता है, ये इनकी वो होती है। तो आपकी चंद्रमा के अंदर राहु चीज़ों को और बढ़ा देगा उस दशा में, चंद्रमा केतु के अंदर चीज़ों को घटा देगा, वहाँ से शिफ्ट करा देगा। तो राहु में घर बढ़ने के चांसेस होते हैं और केतु में घर बिकने के चांसेस होते हैं, छोटे होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैम अब बात करते हैं लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में कि चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु की जो युति बन रही है या फिर जो बनती है वो हमारे करियर में किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। आज के समय में अगर हम बात करें कि अगर किसी को अपने करियर में बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है तो एक बार वो ज़रूर चेक करिए कि 10वें घर का कनेक्शन या 10वें घर में लॉर्ड चंद्रमा बैठा है या राहु का नक्षत्र लॉर्ड बैठा है या राहु बैठा हुआ है। तो आप ये अपने जीवन में एक गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में कि आपको चीज़ें शिफ्ट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। आप अगर पुरानी परंपराओं से करियर चला रहे हो, मान लो कि आपके फादर की एक दुकान थी, अब आज आप बैठना शुरू हो गए उस पर, तो आपके चार्ट में राहु और चंद्रमा आपके 10वें घर में है। आप दुकान पे बैठते ही अपने दुकान को डिजिटली करिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका काम घर से हो। कंफर्ट आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा चाहिए होता है, चंद्रमा राहु वालों को इतना कंफर्ट चाहिए होता है कि जहाँ पे भी वो अपना वर्क प्लेस या अपना काम करते हैं उसके आसपास वो ऐसे सोफे, ऐसी चेयर रखेंगे कि जिस पे मसाज भी हो रही हो, जिस पे बैठ के आपको बिल्कुल भी घर जैसी फीलिंग आए, ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस पे और मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आना शुरू होता है तो आप एक करियर में टिकना नहीं चाहते। तो जैसे मैंने बोला कि सभी घरों में अनसेटिस्फेक्शन पैदा करता है। राहु होगा तो बढ़ाना चाहेगा, यानी कि आप अपने फादर की दुकान को आप डबल ट्रिपल करना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। फादर क्या बोलेंगे कि भाई तेरे पास बस प्लानिंग ही है, उसको आपको वहाँ लाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ कहानियाँ नहीं चलेंगी, तो वो करियर आपका डंप हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप बिना सोचे समझे वहाँ पे चीज़ों को बढ़ा देंगे। ओके। और यहीं पे अगर केतु आता है तो आप अपनी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करोगे कि ये वाला नहीं काम करेंगे, हम ना इसको छोड़ के दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये जो आपका अनसेटिस्फेक्शन वाला मोड है करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका मन आपके करियर में नहीं लगने देता, आपको एक करियर में टिकने नहीं देता। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को टाइम टू टाइम अपने काम में अपग्रेडेशन करनी चाहिए या मल्टीपल डोमेन में काम करिए तो आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। तो मैम अंत में मैं यही पूछना चाहूँगी कि चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु इनकी युति रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट डालती है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सारे राशियों में इसका असर देखा जी। चंद्रमा राहु आपके लगन में हो तो भी मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। चंद्रमा राहु आपके चंद्रमा केतु दोनों में से कोई भी अगर 7th हाउस में है तो भी वो मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। यहाँ पे सिर्फ दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि राहु के पास प्लानिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की, केतु के पास एफर्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने के लिए। आपको समझना पड़ेगा अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो वो वहाँ पे ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं होता है, वहाँ पे चीटिंग नहीं चल सकती है, वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं चल सकती है। लेकिन ये दोनों ग्रह आपके पार्टनर के साथ ऐसा डिस्प्यूट, ऐसी अनसेटिस्फेक्शन या ट्रस्ट इशू जो है वो क्रिएट कर देगा। आपका मन जो है वो वहाँ से भ्रमित कर देगा कि इससे भी बेटर मिल सकता है या ये मुझे धोखा दे रहा है या मुझे धोखा दे रही है। आपके अंदर ट्रस्ट इशू आने ही आने हैं। अच्छा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके जो ओवर थिंकिंग है, ओवरलैप कर रहे हो आप चीज़ों को, आप वहाँ पे हमेशा अपने मन की ही सुन रहे हो, तो रिलेशन जो है वो मन के साथ नहीं चलते हैं। रिलेशन प्रैक्टिकल समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से चलते हैं। सो इसलिए कहीं पे भी चंद्रमा राहु और चंद्रमा केतु आते हैं तो जीवन में वहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ करनी चाहिए कि अगर आपके चार्ट में चंद्रमा राहु है तो केतु की तरफ देखिए। चंद्रमा राहु के साथ प्लान करके दिखाता है, लेकिन केतु जहाँ पे बैठा होगा एग्जीक्यूशन, वो सारी आपकी मेहनत वहाँ पे है। Okay. तो उसका रिजल्ट, उसका जो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप चाहते हो तो जहाँ केतु बैठा है वहाँ पे है।
अगर चंद्रमा केतु है तो उसका रिजल्ट जहां राहु बैठा है वहां वहां पे। से लीजिए। तो ये दोनों ही ग्रह पूरक है। जब तक इन दोनों को नहीं जोड़ोगे, ये दोनों मिलकर आपका दिमाग, आपका जो जीवन है वो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। और अगर आज आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम बना पाएँ। साथ में ही अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं एंड इवन अगर आपके कोई सजेशन है कि आप आगे कौन से टॉपिक्स पे बातचीत हमारी सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।